चैलेंजेस आ गए, मुझे लगा कि पढ़ाई छोड़ के कुछ तो भी काम धंधे को लगना पड़ेगा। तो मैं पूना चला गया दोस्तों और पूना में मुझे प्राइवेट जॉब मिला मार्केटिंग का। बहुत चैलेंजेस से भरा हुआ जॉब था, प्राइवेट जॉब था। एक जुनून के साथ में मैंने उसको किया दोस्तों और बाद में फिर 2 साल के बाद में फिर मेरा मैरिज हुआ। 1997 में मेरा मैरिज हुआ। मैरिज के बाद में बहुत ज़्यादा चैलेंज आए क्योंकि प्राइवेट जॉब था कुछ ज़्यादा मैं कमा नहीं पाता था। तो मेरे पति का नाम मीनाक्षी है और हम एक परिवार के साथ में रहना हमने चालू कर दिया है। तो शादी के बाद में बड़ा स्ट्रगल चला, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चला। मैं बता नहीं सकता यहाँ पे अभी आपको समय बहुत कम है यहाँ पे। तो स्ट्रगल चलते-चलते फिर मैं एक बैंक का लोन लिया पीएमआरवाई का और एक बिज़नेस स्टार्ट किया टेंट हाउस का। तो टेंट हाउस का बिज़नेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा था और उसी दरमियान मेरे पत्नी को भी एक टीचर की जो जॉब है वो जॉब लग गई। तो थोड़ा-थोड़ा जीवन सेट होते चला गया। इसमें हमारे 10 साल चले गए। मैंने मेरा घर भी बनाया खेती भी ले ली। लेकिन छोटे भाई की ज़िम्मेदारी मुझ पर थी। माँ-बाप बूढ़े हो चुके थे, घर में पैसा नहीं था, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी मेरे मेरे पर थी। तो एक दिन एक दोस्त मेरे यहाँ पे आया उसने आरसीएम के बारे में मुझे बताया। अब मैं तो थोड़ी ठीक-ठाक ज़िंदगी जी रहा था। मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरा दोस्त आया उसने बताया और मैं चिंता में था तो मैंने मेरे भाई के मेरा जो छोटा भाई है, वो कुछ तो भी काम धंधे को लग जाए, वो हिसाब से मैंने उसको सुन लिया, पूरा सुन लिया और मेरे समझ में एक ही बात आई कि अगर हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके पीयूसी इसका ले लेते हैं आरसीएम का, प्रोडक्ट शानदार है पीयूसी इसका अगर ले लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ काम धंधे को लग जाएगा। ये इतना ही मेरा दिमाग में आया और बाद में फिर मेरी जो अपलाइन है ग्रेट अपलाइन, मिस्टर राजेश कोंडे सर, जिनके टीम से मैं हूँ और टीसी सर उनको टाइगर कहते हैं दोस्तों, टाइगर। हमारे हिंदुस्तान के टाइगर अगर कोई है तो वो है मेरी अपलाइन मिस्टर राजेश कोंडे सर और उनके साथ में मेरी मुलाकात हुई तो वो बोले सर पीयूसी अगर लाना है तो हमें भीलवाड़ा जाना पड़ेगा। ये 2009-10 की बात है दोस्तों। तो हम भीलवाड़ा गए वहाँ पे 2-3 दिन रहे हम। टीसी सर से मिले, सुरेंद्र सर से मिले और उनको मिलने के बाद में पीयूसी के लिए हम गए थे, लेकिन पीयूसी तो किसी कारणवश नहीं मिली। लेकिन वहाँ पे मेरी मुलाकात टीसी सर से हुई, उनके ऑफ़िस में बैठा। ऑफ़िस में उनके प्राणगीत लगा था और प्राणगीत देखा मैंने, तो खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना-अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। ये प्राणगीत हमारा आरसीएम का वहाँ पे लिखा हुआ था और मुझे ऐसा एहसास हुआ वहाँ पे कि एक अलग से वाइब्रेशन वो ऑफ़िस में चल रहे थे और चेयर पर जो पर्सन बैठे थे टीसी माननीय टीसी छाबड़ा सर, तो उनकी आँखों में मैंने जब देखा, तो मुझे परमात्मा मैंने साक्षात देखा ऐसा आभास मुझे वहाँ पे 2 मिनट के लिए हुआ दोस्तों। एक अलग से एनर्जी आना चालू हो गई मेरे में और मैं बहुत कुछ अरे अलग के माहौल में हम चले गए। ऐसा कुछ तो भी अच्छा परिवर्तन हमारे जीवन में आने वाला है। ऐसा मुझे एहसास बार-बार वहाँ पे हो रहा था। और वहाँ पे मैं फिर कुछ किताबें ली आरसीएम वर्ल्ड में, जैसा कि जीवन एक खोज है, शक्ति का खजाना है, 100% सफलता है। और जीवन एक खोज जब मैंने घर पे आके पढ़ा दोस्तों, तो वहाँ उन्होंने बताया था कि भगवान ने तो हमें सम्राट बनाकर भेजा है। बीसी छाबड़ा सर को सुना था, तो उन्होंने बताया था कि गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। तो ये ऐसे सेंटेंस मैंने आज तक कभी पहले सुने नहीं थे, लेकिन वहाँ पे मैंने वो सेंटेंस सुने थे दोस्तों। और बाद में फिर जब मैं ज़्यादा सोचता रहा इन किताबों के बारे में, उसके मैटर के बारे में, उसने जो लिखा था, तो मुझे पता चला कि एक इंसान पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन लाना चाहता है और उनका नाम है टीसी छाबड़ा सर, उनका नाम है बीसी छाबड़ा सर। और उसके बाद में फिर मैंने मेरी जॉइनिंग की दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले जॉइनिंग की थी मेरे भाई की और उसके भाई के नीचे फिर मैंने राजेश कुंडे सर बोले, "आप भी जॉइन कर दो" बोले सर, "ये बिज़नेस बहुत बड़ा होने वाला है।" अ, उसके बाद में मैंने अनूप कुमार श्रीवास्तव का एक किताब पढ़ा और डायरेक्ट सेलिंग पर किताब था और वो किताब में जो जानकारी थी, तो वो जानकारी से मुझे पता चला, मेरा विज़न क्लियर हुआ, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, ये बहुत बढ़िया बिज़नेस है। ये बिज़नेस में नुकसान किसी का भी नहीं है तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हमारा भी फ़ायदा है और हम जो टीम बनाने वाले हैं, उनका भी सभी लोगों का फ़ायदा इसमें छुपा हुआ है। ये वो किताबें मुझे पढ़ने को मिला दोस्तों, मेरा थोड़ा विज़न क्लियर हुआ।
और आरसीएम का प्लान तो आप सभी जानते हो, बहुत सिंपल सा हमारा प्लान है। यहाँ पे हमारी फ्री में ज्वाइनिंग होती है और फ्री में ज्वाइनिंग होने के बाद में हमें 45% का पार्टनर यहाँ पे बना दिया जाता है। यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट लेने हैं, तो वो 100% शुद्ध प्रोडक्ट लेने हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट लेने हैं और जो प्रोडक्ट लेने हैं उस पर ज़िंदगी भर हमें वहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। जो प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं, उसका बीवी भी हमें हर महीने में ज़िंदगी भर तक मिलने वाला है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला ये बिज़नेस है। रॉयल्टी इनकम ये बिज़नेस में आती है, पैसिव इनकम जिसको हम बोलते हैं, जिसको रेगुलर इनकम बोलते हैं, वो इनकम हमें इस प्लान के मुताबिक मिलती है दोस्तों। लेकिन मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे मॉडल तो बहुत अच्छा लगा बिज़नेस का। लेकिन करते-करते मुझे पता नहीं था ये कैसा करना है, ये बिज़नेस कैसा करना है। तो किसी को अगर प्लान भी दिखाना है, तो मैं अपलाइन पे डिपेंड रहता था कि सर हमें प्लान दिखाना है, हमें होम मीटिंग लेने जाना है। तो मेरा बहुत स्लो मोशन में काम चला दोस्तों, 6-7 महीने तक बहुत स्लो मोशन में मेरा काम चला क्योंकि मैं डिपेंड था। लेकिन जब मैंने थोड़ा-सा इसका स्टडी किया कि मेरा बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा, तो बाद में मुझे पता चला कि मैं डिपेंड हूँ, इसकी वजह से मेरा बिज़नेस नहीं चल पा रहा है। तो मैंने फिर खुद सीखने की कोशिश की, प्लान दिखाने की कोशिश की, होम मीटिंग लेने की कोशिश की और उसके बाद में मेरा बिज़नेस जो है वो बिज़नेस बहुत स्पीड से दौड़ने लगा दोस्तों और जॉइन होने के बाद में 6 महीने तक तो मैंने काम नहीं किया लेकिन 5 महीने में धुआँधार काम किया और 5 महीने में मैं रॉयल्टी के पिन पर यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो रॉयल्टी के पिन पर आ गया लेकिन पिन तो आ गई थी रॉयल्टी तो मेरी डिक्लेयर हो गई थी। लेकिन 2-4 दिन के बाद में मेरा मुझे फ़ोन आता है विजय गुर्दे जूनियर का मेरे अपलाइन में आते हैं, हरियाणा से आए। उन्होंने बताया नितिन आप कहाँ पे हो? मैंने बताया मैं महाराष्ट्र में हूँ सर। तो सर बोले कंपनी में चैलेंज आ गया, आप बोले जहाँ पे भी हो जल्दी भिलवाड़ा चले आओ। टीम के 2-3 साथियों को लेके भी आप आ सकते हो। तो मैं भिलवाड़ा चला गया दोस्तों और वहाँ पे पता चला कि हमारी कंपनी को ताले लग चुके हैं। बड़ा चैलेंज कंपनी के सामने आ चुका है। रॉयल्टी का ना मेरा सेलिब्रेशन हुआ था, ना रॉयल्टी का मुझे पेमेंट ट्रांसफर मेरे अकाउंट में हुआ था। हम वहाँ पे गए दोस्तों, वहाँ पे एक आंदोलन हुआ, वहाँ के मजिस्ट्रेट को एक निवेदन दिया और 2 दिन वहाँ पे रहने के बाद में हम वापस चले आए। बाद में हमें जयपुर बुलाया गया, हम जयपुर भी गए, वो भी आंदोलन में हम गए थे। उसके बाद में हमें रामलीला मैदान पे बुलाया गया। हम रामलीला मैदान पे गए दोस्तों। वहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन हज़ारों लोग वहाँ पे आरसीएम के वहाँ पे आए थे, जिसमें सब बड़े-बड़े लीडर भी वहाँ पे आए थे। और वहाँ पे हमने आंदोलन किया। बाद में जंतर-मंतर पे हमें वहाँ पे आंदोलन करने के लिए जगह मिली और वहाँ पे हमने आमरण अनशन जो है, वो चालू कर दिया। तो पहले दिन 500 लोग आमरण अनशन में बैठे थे दोस्तों और 11 दिन तक वो अनशन चला है। तो 11वें दिन तक पुलिस लोगों को उठाती थी, हमारे लोगों को उठा देती है, किसी की तबीयत खराब होती थी, किसी का बीपी बढ़ता था, किसी का शुगर का प्रॉब्लम था, किसी का लिवर का प्रॉब्लम था। तो मेडिकल चेकअप रेगुलर चलते थे और उसके तहत बहुत सारे लोगों को वहाँ पे हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। लेकिन मैं और मेरे 2 साथी, मेरे टीम के 2 साथी 21 दिनों तक हम वहाँ पे डटे रहे दोस्तों और 21 दिन के बाद में जब मुकेश कोठारी सर ने हमें पानी पिलाया दाल का पानी पिलाया, तभी हमने अनशन वहाँ पे छोड़ा था दोस्तों। तो ये बिज़नेस का 11 महीने का जो हमारा स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल में हम मजबूत हो गए। हमें पता चला कि आरसीएम बिज़नेस एक अनोखा बिज़नेस है। हमें पता चला कि ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो है, ये जादुई सिस्टम है। हमें ये भी पता चला कि पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चलाने की अगर ताकत किसमें है, तो वो हमारे आरसीएम सिस्टम में है। क्योंकि वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे जंतर-मंतर पे, तो 200-250 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैंने वहाँ पे सुना दोस्तों। उन्होंने हिंदुस्तान सरकार के पास में हमारी अ, जो भी हमारी ये थी, वो पूरी की पूरी वहाँ पे संसद में रखी थी और डेली वहाँ पे पत्रकार आते थे, एमपी आते थे, उनसे मुलाकात होती थी, हम उनको देखते थे और एक ही ऐसा सिस्टम ऐसा है दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में कि वो उनके लोगों ने आंदोलन किया कि इसको चालू करो। ये हमारी रोजी-रोटी है, ये हमारी पहचान है। तो ये बहुत हिस्टोरिकल दौर था दोस्तों हमारे आरसीएम बिज़नेस में और उसके बाद में फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वहाँ पे गाइडलाइन जारी की और गाइडलाइन के तहत हमारे टीसी सर ने आरसीएम को पुनः चालू किया दोस्तों। तो 11 महीने में तो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप तहस-नहस हो चुका था। लेकिन ज़ीरो से हमने दोबारा स्टार्ट किया आरसीएम को और दोबारा स्टार्ट करने के बाद में फिर रॉयल्टी भी निकली, पर्ल भी निकली, स्टार पर्ल भी निकली और अभी एमरॉन की तैयारी में है दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पे एक क्रांतिकारी बनकर काम करना है वो मैंने वहाँ वहाँ से आए बाद में ठान लिया था क्योंकि मैंने आरसीएम को बहुत पास से देखा था दोस्तों।
वहां पे हमने मुकेश कुड़ारी को देखा, दिनेश चौधरी सर को देखा, वहां पे हमने सुरेंद्र रवत सर को देखा, जितने भी रूबी स्टार, सफायर स्टार, सफायर डायमंड है, वो सभी को हमने वहां पे देखा था दोस्तों। ये बिजनेस को गहरे को हमने जान लिया था। अब आरसीएम बिजनेस क्या है? तो आरसीएम बिजनेस एक परिवर्तन है दोस्तों। मेरी नजर में अगर मुझे पूछा जाए कि आरसीएम बिजनेस क्या है, तो मैं ये एक ही बात बताऊंगा कि आरसीएम बिजनेस एक परिवर्तन है। युगों युगों से परिवर्तन हो रहा है, हमें सबको पता है, और इसे कोई रोक नहीं सकता है। हर समय परिवर्तन हो रहा है, और आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। ये हमें सभी ने बताया दोस्तों। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सिस्टम पनप रहा है, तो वो उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। हिंदुस्तान में बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है हमारा आरसीएम बिजनेस आज। ये आंकड़ेवारी बताती है। फिक्की और केपीएमजी के आंकड़े जो है, वो चौंकाने वाले आंकड़े आ चुके हैं दोस्तों। और उन्होंने बताया कि 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है 2025 तक। तो 2025 तक 65,000 कोटी की इंडस्ट्री अगर वो होने वाली है, और 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। तो दोस्तों ये बिजनेस जो है ना, ये सिक्योरिटी जोन में आ चुका है, और इसकी जरूरत सभी हिंदुस्तानियों के युवाओं को है आज की कंडीशन में। ये प्रोडक्ट बेस्ड नियमों को पालन करने वाली कंपनी है। भारत के सब नियमों को पालन करने वाली कंपनी है। बाकी कंपनी भी मार्केट में आ रही, लेकिन वो नियमों को पालन नहीं करती। लेकिन डरना नहीं है दोस्तों, हमारी ही कंपनी यहाँ पे चलने वाली है और बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। आज वित्त राज्य मंत्री जो हमारे भारत सरकार के थे, अनुरागी ठाकुर, तो उनका स्टेटमेंट है, मंत्रालय के जरिए उन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान अगर कहाँ पे छुपा है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में छुपा है। और पहले मैंने आपको बता दिया कि ये आरसीएम बिजनेस में छुपा हुआ है। हमारे जो बिल गेट्स है, उनको एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि अगर आप जीरो हो गए तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने उनके उत्तर में बताया था कि मैं अगर जीरो हो गया, तो मैं मेरा करियर स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से। वॉरेन बफेट, जो शेयर मार्केट का बादशाह जिनको बताया जाता है, जो सबसे बड़ा दानशूर है हमारे पूरे विश्व के अंदर, उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पर तो किताबें लिख के रखी हुई दोस्तों। और रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के जैसा एक बहुत बेहतरीन किताब उन्होंने लिख के रखा कि जो वर्ल्ड फेमस हो गया है, और वो बहुत जोरदार प्रमोशन ये चीजों का करते हैं दोस्तों। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी सर, तो नरेंद्र मोदी सर का मिशन है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारा आरसीएम भी कंधे कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में काम कर रहा है दोस्तों आज, क्योंकि हमारा भी मिशन वही है। बहुत सारे स्टेट में स्वयं रोजगार निर्माण करने के हिसाब से पढ़ाई चालू है दोस्तों। बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे कॉलेजेस में जो पढ़ाई चालू हो चुकी है, तो वो पढ़ाई डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की हो चुकी है। और ये जो विजन है, ये विजन से अगर इंडिया अभी चल रहा है, भारत भारत चल रहा है, तो ये विजन से विश्व गुरु बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो बहुत एक बुलंद सोच के साथ में आरसीएम ग्रो कर रही है, क्योंकि आरसीएम की सोच नई सोच है। आरसीएम नई दिशा दे रहा है और नई तैयारी दिन ब दिन कर रहा है। अभी फरवरी महीने में जब हम गए थे, तो हमने देखा कि आरसीएम की तैयारियां बहुत बड़ी है। कंपनी की तैयारियां ये मिशन को लेकर बहुत बड़ी है। टीसी सर, बीसी सर और सीनियर साथी सभी रात दिन एक करके काम कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और सही बात बोले तो जो प्योरिटी है हमारे आरसीएम की, वो प्योरिटी है हमारे आरसीएम के उद्देश्य। हमारा सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। और जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य सबसे पवित्र होते हैं, अच्छे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को वो अमर होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, हमारे कंपनी के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में हमारे पास में हमारी जो ताकत है, सेकंड ताकत, ये है हमारी आरसीएम की प्रोडक्ट। दुनिया में सबसे नंबर वन अगर कोई प्रोडक्ट है, तो वो आरसीएम के प्रोडक्ट है, क्योंकि ये क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। ये रेट में अच्छे है, वेट में अच्छे हैं, और क्वालिटी में एक नंबर के प्रोडक्ट है दोस्तों। और ये प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट है। जितने पैसे हम देते हैं, उससे ज्यादा फायदा हमें प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे घर में वापस हम ला सकते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है दोस्तों हमारे पास में। क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल ब्रांडेड हमारे पास में प्रोडक्ट है। हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज है, हमारे पास में गामा ओरिजिनल है, हमारे पास में हिलगार्ड है, हमारे पास में किसोल के प्रोडक्ट है, हमारे पास में हरी संजीवनी के प्रोडक्ट है। एफएमसीजी प्रोडक्ट भी हमारे बहुत क्वालिटी नंबर वन के प्रोडक्ट है दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट के साथ में काम करने का हमें मौका यहाँ पे मिलता है।
फ्री में हमारी ज्वाइनिंग होती है और ये प्रोडक्ट के सहारे हम हमारा करियर भी यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। हमारे बच्चों का भी करियर हम इसमें बिल्डअप कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत शानदार, बहुत सिनेरियो सिस्टम है। तो थर्ड नंबर की हमारी जो ताकत है वो है हमारा आरसीएम का एजुकेशन सिस्टम। आदतों को बदलने का अभ्यास। मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी का एमडी आदतों को बदलने का अभ्यास लेता होगा। मुझे ऐसा लगता नहीं, बड़े-बड़े टीचर भी इस पर बात नहीं करते आज। लेकिन हमारे त्रिलोकचंद छाबड़ा सर जो है, ये रोज सुबह 6:30 बजे आदतों को बदलने का अभ्यास के बारे में हमें टीचिंग करते हैं, हमें सिखाते हैं, बड़े प्यार के साथ में। हर डिस्ट्रीब्यूटर उनके मीटिंग में बैठ सकता है, कंपनी के मालिक के मीटिंग में बैठ सकता है। ऐसे हमारी मैनेजमेंट है दोस्तों, ऐसे हमारे टीसी सर है कि जो हमें हमें सिखाते हैं, छोटी-छोटी बातें हमें सिखाते हैं कि आदतों को हमें कैसा बदलना है, बिज़नेस को हमें कैसा करना है, सेलिंग हमें कैसा करना है, प्रोडक्ट का प्रमोशन हमें किस प्रकार से करना है, वेलकम मीटिंग हमें कैसी लेनी है, होम मीटिंग हमें कैसी लेनी है। तो ये सब कुछ जो है ये हमारे टीसी सर रोज़ सुबह मॉर्निंग सेशन में आके सिखा दिए दोस्तों, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। रॉयल्टी निकालने का सही तरीका, ये जो किताब उन्होंने जो लिखा दोस्तों, ये किताबों के सहारे अगर हम चले, तो हमारी टीम को सही दिशा हम दे सकते हैं यहाँ पे। सेलिंग कैसे की जाए, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पे टीसीएस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए, तो 6 बेसिक्स, हमारे बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी है 6 बेसिक, 8 को स्टेप और कार्डिनल रूल। तो उसके भी बहुत अच्छे, बहुत स्टडी करने लायक की वीडियो वहाँ पे बने हैं दोस्तों। और उससे और एक बड़ी ताकत हमारे पास में काम करती है, वो है हमारी बिज़नेस लीडर है टीसी छाबड़ा सर। हमारे बिज़नेस लीडर है बीसी छाबड़ा सर। बीसी छाबड़ा सर बोलते हैं कि आप लोगों का निर्माण करो, लोग आपके बिज़नेस का निर्माण करेंगे। और उन्होंने एक संकल्प लिया है दोस्तों गामा और नल के माध्यम से कि 5 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों के घर तक हम गामा और नल का प्रोडक्ट पहुँचा के रहेंगे। तो ऐसे आत्माएँ हमारे साथ में आत्माएँ हमारे साथ में काम कर रही है कि जो भगवान का रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं दोस्तों। अनेकों प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे होते हैं, सेमिनार्स हमारे होते हैं। 22 साल से सबसे बड़ा सिस्टम बन चुका है हमारा आरसीएम बिज़नेस। इसमें डायमंड भी है, इसमें स्टार डायमंड भी है, इसमें स्टार सफायर भी है, स्टार रूबी भी है। बहुत विशाल सिस्टम पूरे हिंदुस्तान के अंदर बन चुका है दोस्तों। इसमें बहुत ताकत आ चुकी है। और हमारी सोच ये बिज़नेस को करने के लिए सिर्फ़ हमारी एक सोच अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। एक पवित्र सोच होनी चाहिए। हमारी अ, हमारा ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए। क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने एक किताब में लिखा है कि बड़ा सोचो और औरों के पहले सोचो। तो यहाँ पे बड़ा सोचने के लिए हमें कोई टैक्स लगता नहीं दोस्तों। तो हम जितना ज़्यादा बड़ा सोचेंगे, उतना बड़ा इस बिज़नेस से हम पा सकते हैं दोस्तों। ये बिज़नेस करते समय हमारी हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ता है। ये बिज़नेस करते समय हमारा परिचय भी बढ़ता है, हमारी पहचान भी बढ़ती है। ये बिज़नेस करते समय देश सेवा भी हमारे हाथ से होती है, समाज की सेवा भी हमारे हाथ से होती है। एक सुकून की ज़िंदगी हम ये बिज़नेस करते हुए जी सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि आपको आपके माइंड को किस प्रकार से प्रोग्राम आप कर सकते हो। तो माइंड प्रोग्रामिंग के लिए संकेत जैन हमारे बीच में आते हैं। माइंड प्रोग्राम के लिए जितेंद्र अड़िया जी ने अभी ऑफर में एक कोर्स दिया है दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स दिया है। तो मैंने तो वो साइन कर लिया है, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा-सा आह्वान करना चाहूँगा कि आज की लास्ट डेट है। वो लास्ट डेट में आप वो कोर्स को साइन कर लीजिए। ₹3500 में 1 साल का पूरा का पूरा कोर्स है और वो कोर्स हमारी ज़िंदगी 360 के एंगल से बदल सकता है दोस्तों। आईएफसी क्लब जो है, तो आईएफसी क्लब में भी हमारे ग्रुप में जितने भी लोग एंटर हो चुके हैं दोस्तों, तो उनकी एंट्री बरकरार बनाए हमें रखनी है वहाँ पे। डायमंड क्लब में लोगों को लाना है, सुपर डायमंड क्लब में लोगों को लाना है, स्टार डायमंड क्लब में लोगों को लाना है। नेटवर्क जो है, ये सबसे बड़ी हमारी ताकत है। तो हर महीने अगर हम 5 जॉइनिंग, 10 जॉइनिंग अगर हमारी टीम के अंदर बढ़ाते हैं, डेप को अगर बढ़ाते हैं, तो ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस बहुत फूलेगा दोस्तों, ये बिज़नेस बहुत फलेगा हमारा। अभी हमारे बीच में जो कंसिस्टेंसी प्लान आ चुका है, तो कंसिस्टेंसी प्लान पर हम बड़ा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन वो प्लान बंद होने वाला है दोस्तों। आज अगर हमने हमारा ट्री निकाल लिया और उसमें देख लिया कि 5000 बिज़नेस वॉल्यूम, 1500 बिज़नेस वॉल्यूम, 2500 बिज़नेस वॉल्यूम जिन-जिन लोगों का है, उनको अगर हम मिलकर बताते हैं कि सर आपको 6 महीने तक लगातार इतनी खरीदारी करनी है, तो आपको फ्री में प्रोवाइड कंपनी करने वाली है। तो कंसिस्टेंसी प्लान पर भी हम बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं दोस्तों। 6 पीस गामा और नल पर हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बूँद-बूँद से ही बाढ़ आती है। हमारे बीसी सर हमेशा बोलते हैं कि बूँद-बूँद से बाढ़ आती है। तो 6 पीस गामा और नल, 12 पीस गामा और नल, तो इस पर भी हम हमारा फोकस बनाए रख सकते हैं। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ आज?
क्योंकि आज का क्लोजिंग का दिन है दोस्तों। कीसोल का जो प्रोडक्ट है ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, बहुत कामयाब प्रोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है इसका टर्नओवर बहुत बड़ा है। तो कॉस्मेटिक में भी हमारी कंपनी आ चुकी है दोस्तों। तो कीसोल का ब्रांड हमारा बहुत अच्छा ब्रांड है, 30-35 प्रोडक्ट उसके कीसोल के हमारे बीच में है आज, ये जो नंबर 1 के प्रोडक्ट है। तो अक्टूबर से लेके तो मार्च महीने तक जिन लोगों ने 5000 एचपी के प्रोडक्ट खरीदारी की है अभी तक अपने खुद की आईडी पर, अगर कुछ बचे हैं तो आज अगर वो खरीदारी हम उनसे करवा लेते हैं तो किसोल पे पीक्यूसी में एंट्री होती है। और पीक्यूसी के प्रोग्राम में जब एंट्री हो जाती है दोस्तों हमारे लोगों की, तो पीक्यूसी वाले ही लिंक भेजते हैं, वही लोग फॉलोअप लेते हैं, वही लोग सिखाते हैं और वही लोग सेलिब्रेशन करते हैं और वही लोग हमारे बिजनेस को चार लगाते हैं। इसका मतलब आरसीएम इस कगार पे आ चुका है दोस्तों कि आरसीएम के साथ में अगर हम चलेंगे, अगर हम दिमाग लड़ाएंगे नहीं, तो सर बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी ये बिजनेस हमें चलाना नहीं है, आगे जाके ये बिजनेस कंपनी ही चलाएगी। तो हमारे लोगों को कंपनी संभालेंगी, हमारे लोगों को कंपनी समझाएंगी। ये सब कुछ अभी दिख रहा है दोस्तों। वंडर वॉल का जाला जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल चुका है। और अभी तो 1000 प्रोडक्ट है हमारे पास में, और कुछ दिनों के बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में आने वाले हैं। टीसी सर बोलते हैं कि सुई से लेके तो हेलीकॉप्टर तक हर कोई चीज जो हमारे आंखों से दिखती है वो सबका सब आरसीएम में आ सकता है, वो सबका सब आरसीएम में आने वाला है। तो हमें हरी संजीवनी पर भी फोकस रखना है, क्योंकि आने वाला जो सीजन है वो मृग महीने का सीजन आने वाला है, तो हरी संजीवनी पर भी हम अगले महीने से फोकस बनाए रख सकते हैं। मेरी एक ही विनंती आप सभी लोगों से है, रिक्वेस्ट एक ही है कि आज जल्दी से जल्दी सबका बिलिंग करें। नीचे से लेके तो बिगनर से लेके तो ऊपर तक जो भी हमारे पास में स्लैब है, वो स्लैब में हर कोई बैठना चाहिए, उनका सेलिब्रेशन होना चाहिए, उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। वो हिसाब से हमें एज ए लीडर बन के यहाँ पे प्रयास करना है दोस्तों। और 2012 में 2013 में जो प्रोग्राम हुआ था, आरसीएम चालू होने के बाद में जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ था हमारा, वो प्रोग्राम हुआ था न्यूट्रीचार्ज वालों ने वो प्रोग्राम दिया था मुंबई में। और वो प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन जी आ चुके थे दोस्तों। तो अमिताभ बच्चन जी से मिलने के लिए महाराष्ट्र में से मेरे ही टीम के लोग गए थे, क्योंकि 50,000 बिजनेस वालों का टारगेट उस समय था और 50,000 न्यूट्रीचार्ज का बिजनेस वालों का टारगेट कंप्लीट करने वाले मेरे ही लोग थे पूरे महाराष्ट्र में से। और हम वहाँ पे मुंबई में गए, वहाँ पे बहुत सारा हमें सीखने को मिला। लेकिन अमिताभ बच्चन जी वो प्रोग्राम में आए थे, तो अमिताभ बच्चन जी के साथ में फोटो निकालने का मौका मिला, उनके साथ में वहाँ पे कुछ क्षण बिताने का हमें मौका मिला। और वहाँ पे हमने जो सीखा दोस्तों, तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन सर ने एक बात बताई थी वहाँ पे, उनके स्पीच पे। उन्होंने बताया था कि जब तक जीवन है, तब तक संघर्ष है। जब तक जीवन है, तब तक संघर्ष है। सफलता मिले, लेकिन आसानी से नहीं मिले। ये सतीश पंडित सर बोलते हैं दोस्तों। और मिले तो दर्द के कोख से मिले। तो जीवन है तो संघर्ष है। संघर्ष से हमें डरना नहीं है दोस्तों। और अमिताभ बच्चन सर ने और एक बात बताई थी वहाँ पे कि तू ना रुकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।